झारखंड। झार का अर्थ है जंगल और खंड का अर्थ है भूमि। इस राज्य का नाम इसके घने जंगलों और झाड़ियों की बहुलता के कारण पड़ा है। और आज हम झारखंड के सबसे बड़े, सबसे रहस्यमय जंगल में जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सारंडा जंगल की, जो एशिया के सबसे घने साल वृक्षों के जंगलों में से एक है। और इसी सारंडा के दिल में छिपा है प्रकृति का एक ऐसा चमत्कार जिसे कहते हैं घाघरिती वाटरफॉल, जो सारंडा फॉरेस्ट डिवीजन के द्वारा विकसित किया गया है। घाघरिती इको टूरिज्म तक पहुंचने के लिए आपको रांची या जमशेदपुर टाटा से लगभग 200 किलोमीटर दूर किरीबुरू आना होगा। किरीबुरू से लगभग 8 किलोमीटर अंदर सारंडा वन के घने जंगलों में है घाघरिती इको टूरिज्म। सारंडा फॉरेस्ट डिवीजन के द्वारा यहाँ एक अद्भुत प्रवेश द्वार बनाया गया है। यह जानवरों की तस्वीरों वाला सर्कुलर डिजाइन प्रकृति और वन्य जीव संरक्षण का एक सुंदर संदेश है। इस सर्कुलर डिजाइन वाले ब्रिज से कुछ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे 2 रास्ते दिखते हैं। एक हैंगिंग ब्रिज और वाटरफॉल की ओर ले जाता है और दूसरा इको कॉटेज की तरफ। हम लोग पहले उस रोमांचक हैंगिंग ब्रिज और घाघरिती वाटरफॉल की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दूर चलने पर ये स्टील की सीढ़ियां शुरू हो जाती हैं। अगल बगल बहते पानी की आवाज, पत्तों की सरसराहट, यकीन मानिए इस जगह की प्राकृतिक शांति एक अलग ही सुकून देती है। सीढ़ियों से ऊपर हम लोग हैंगिंग झूला पुल पर आते हैं। इस पुल पर चलना एक रोमांचक अनुभव है और पुल के नीचे घाघरिती का बहता पानी और एक छोटा सा तालाब इतना मनमोहक लगता है कि आपको ऐसा लगे कुछ पल के लिए यहीं रुक जाएं। इस बहते हुए पानी का जल बहुत शुद्ध है और इसमें कई जड़ी बूटियों के गुण होते हैं जो इसे अत्यंत लाभकारी बनाते हैं। और इसका पानी पेड़ों की जड़ों से निकलकर झरने और नदियों का रूप ले लेती है। हैंगिंग ब्रिज के बाद हम लोग आते हैं जंगल की सूखी टहनियों और सूखे पेड़ों से बनाए गए इस ब्रिज पर। इस ब्रिज का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। इस ब्रिज के अगल बगल कुछ छोटी गुफाएं भी हैं, जहां रात में अभी भी भालू और पंछी आश्रय लेने कभी कभी आया करते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि यहां कई बार भालू गुफाओं में दिखे हैं। अब हम लोग धीरे धीरे उस अद्भुत नज़ारे की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां पे घाघरिती वाटरफॉल का पानी पेड़ों की जड़ों से निकलकर एक जगह पर गिरता है। इस ब्रिज पर चलते हुए आगे दिखा, जहां पेड़ों की जड़ों से पानी निकल रहा था। मानो ऐसा लगता है कि प्रकृति खुद अपनी कलाकृतियों को सहेज रही है। धीरे धीरे ब्रिज से आगे बढ़ते हुए हम लोग घाघरिती जलप्रपात के अंतिम छोर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ का सुंदर नज़ारा दिल छू लेता है और इस झरने की सबसे खास बात यही है कि इसका पानी खुद सारंडा जंगल के पेड़ों की जड़ों से पैदा होता है। ऐसा अनूठा जलप्रपात शायद ही कहीं देखने को मिलता है जिसकी अपनी कोई नदी स्रोत ना हो। यह शुद्ध प्राकृतिक जल है। घाघरिती इको टूरिज्म सचमुच प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अद्भुत और शांत जगह है।
हैंगिंग ब्रिज और झरने का रोमांच देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ी शांति और आरामदायक जगह को देखने। सारंडा फॉरेस्ट डिवीजन के द्वारा बनाई गई एक खूबसूरत इको कॉटेज के रास्ते की ओर। कुछ दूर ऊपर आने के बाद ये ट्रायंगल शेप यानी त्रिकोणीय आकार के इको कॉटेज के पास आ जाते हैं। ये इको कॉटेज देखने में इतने सुंदर हैं कि किसी की भी आंखें इन पर टेक जाएं। और यहाँ कॉटेज के बाहर बैठकर आप प्रकृति की उन मधुर आवाज़ों, पंछियों की चहचहाट और जंगल की धुन को सुन सकते हैं, शहर के शोर से दूर एक असली सुकून में। और ये है कॉटेज के अंदर का दृश्य। अंदर बैठने के लिए सोफा लगाए हुए हैं, साथ ही आप यहाँ कुकिंग भी कर सकते हैं। और ठीक ऊपर में ये आरामदायक बेड लगाया हुआ है। इस कॉटेज की सजावट पूरी तरह से प्रकृति प्रेमियों को ध्यान में रखकर की गई है, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत लग रही है। बेड के बगल में इस खिड़की से आप वाटरफॉल का खूबसूरत दृश्य भी देख सकते हैं। बाहर से आए पर्यटकों को यहाँ रात बिताना अपने आप में एक अनोखा अनुभव होगा। ये घाघरिती इको टूरिज्म अपने अद्भुत झरने, रोमांचक हैंगिंग ब्रिज और शानदार इको कॉटेज के साथ सचमुच प्रकृति प्रेमियों के लिए एक संपूर्ण और शांत पैकेज है। यदि आप झारखंड आ रहे हैं तो इस जगह की यात्रा जरूर करें।